देखो 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उसमें से एक भी अगर वादा उन्होंने पूरा किया हो तो हम बता सकते हैं। बीजेपी पार्टियों को भूल गया मोदी, वो तो अपना नाम ले, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। बच्चे सारे खाली बैठे क्या करेंगे? या झगड़ा करेंगे या नशा करेंगे। गलत होया था जमा घसीटी गई थी रोड पे ही दिल्ली में। इसका गुस्सा है? बिल्कुल है जमा, और बिल्कुल उतारेंगे, वोट की चोट पर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा में अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल किस तरफ जा रहा है। क्या भाजपा जैसा दावा कर रही है वो मतदान में भी आएगा? जैसा कांग्रेस दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, क्या ये हो पाएगा? इनेलो है, बसपा है, तमाम पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पूरे गणित में लगातार बने हुए हैं। सब पार्टियां हैं, सबका अलग अलग दावा है। और हमारे पास जनता जनार्दन हैं जो अपनी बातें रखेंगी, क्योंकि आखिरकार वोट इसी जनता जनार्दन को देना है। और यही जनता जनार्दन जिसको अपना जनसमर्थन देगी, अपना प्यार देगी, बहुमत देगी, वो जीत कर सत्ता में आएंगे। हम इनसे ही समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस बार 10 साल के सत्ता के बाद भाजपा फिर कह रही है कि हमको जनता प्यार दे रही है और तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता भाई साहब अब की बार जो है ना बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी की नीतियों में आज बहुत खामियां हैं। और उन्होंने जो है ना बहुत ही मतलब किसान विरोधी, बेरोजगारी, महंगाई और क्या हर चीज में वो असफल रही है। और जनता जो है ना बदलाव चाहती है और जनता अब की बार बदलाव लेकर आएगी। तो मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी कि लोग नहीं समझ पाए, मैंने तो अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की। तो लगता है यहाँ भी मोदी जी से चूक हो गई। देखो 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उसमें से एक भी अगर वादा उन्होंने पूरा किया हो तो हम बता सकते हैं। उसने सबसे पहले किया था काला धन वापस लेके आऊंगा। क्या काला धन वापस आया? 1 रुपया भी आया? तो स्विस बैंक में उससे और बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब काला धन और ज्यादा हुआ है। दूसरा उसने कहा था मैं मेट्रो बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा। क्या कोई बुलेट ट्रेन आई? उसने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। क्या कोई स्मार्ट सिटी बनाई? उसने कहा था मैं 2 लाख 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या उसने कोई 2 करोड़ रोजगार दिया? 2 लाख भी नहीं दिया। 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो उसको कैसे हम उसकी बातों पर विश्वास करें? राम मंदिर तो बना दिया, आपने वादे में किया था। हाँ, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था है, और उसने थोड़ी ये 500 साल से चल रहा था। ये एक प्रक्रिया चल रही थी। विश्व हिंदू परिषद भी था और ये भी था, अपना शंकराचार्य भी थे। इन्होंने जितना काम शंकराचार्य ने किया है, उन्होंने हर दिन मतलब कोर्ट में जाके 5-5 घंटे गवाही दी है। उनकी मेहनत रंग लेकर आई है। तो शंकराचार्य को तो पूजा में भी नहीं बुलाया गया। आप कह रहे हैं शंकराचार्य की मेहनत का फल है ये। हाँ, यही तो मोदी का वो है ना। मोदी तो अपना नाम लेता है। अब की बार मोदी सरकार, कभी आज तक हुआ है क्या? बीजेपी सरकार कभी बोला क्या? एनडीए सरकार कभी बोला क्या? कोई भी चीज हो, ये मोदी की गारंटी है। मोदी क्या उधर सीमा पे लड़ता है क्या? मोदी घुस के मारेगा? कभी उसका भाषण सुना है क्या? अगर मोदी घुस के मारेगा, मोदी लड़ने जाता है क्या? हमारी मिलिट्री है वो लड़ने जाती है। तो मोदी तो अपना नाम महत्वाकांक्षी है, उसका नाम होना चाहिए। लेकिन मोदी जो है ना करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है। बीजेपी तो पार्टियों ने भूल गया जी। बीजेपी पार्टियों को भूल गया मोदी, वो तो अपना नाम ले, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। बीजेपी सरकार का कभी नाम लिया नहीं, बीजेपी पार्टी का कभी नाम लिया नहीं। ये तो आरएसएस की पार्टी है और आरएसएस वालों को आगे रखता है, या फिर पैसे वाले पूंजीपतियों को आगे रखता है। क्यों पूंजीपतियों को? कौन पूंजीपति आगे रहते हैं? वो तो जनता के लिए सबका साथ सबका विकास। जनता के लिए सबका साथ सबका विकास कहा? ये अडानी अंबानी, वहाँ पर उनकी वो गाड़ी मिली थी जो उसमें ये सुल्फा, गांजा, अफीम, धतूरा सारा अम्नेशन था उसमें। उसकी 2 दिन पोर्ट पे मिली थी वो गाड़ी। 2 दिन के बाद उसका यही नहीं पता चला कि कोई वो भी खबर आई थी। उसको दबा दिया, यूं का तू दबा दिया। नीरव मोदी लेकर भाग गया। आपके यहाँ नशा पे आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ भी हरियाणा में खूब नशा बढ़ा है। खूब नशा इसीलिए बढ़ गया ना, ये बच्चे सारे खाली बैठे क्या करेंगे? या झगड़ा करेंगे या नशा करेंगे। नशा करके भी झगड़ा करेंगे। खाली बैठे, बेरोजगारी इतनी कर दी है। बेरोजगारी बहुत, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है भाई।
आप इस बार किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को मोदी को क्यों नहीं? नम मना ले हुआ नम इन्हें पुराना कर दे बे। तो मोदी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। खूब करी मारी तो भाई, खूब करी, खूब करी हमारे पड़ोसी रहे हैं मैं जी। खूब मारा, खूब विकास कराया, मारा नाश कराया है। मोदी ने नाश कर दिया। हाँ, आप क्या करते हैं? खेती के। तो खेती तो किसानों की बात तो मान ली ना, 3 कानून वापस कर दिए। अरे फिर दे के दिया मारती, दे के दिया, नू तो पूछ ले भाई, दे के दिया। भाजपा कह तो रही है कि एमएसपी पर मिलेगा, एमएसपी पर जो सामान किसान बेचते हैं अनाज, एमएसपी पर मिलेगा। 10 साल हो गए इन्हें, 10 साल में क्या कर दिया जी? 10 साल में नो बता दे क्या कर दिया हमारा। 10 साल में कह तो रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। हाँ, पुंजड़ दिया, डीसी रेट पर लाए हैं बाढ़ के, ना क्या दे दिया रोजगार, डीसी रेट पर दिए हैं। 5 साल लग गया ना, काट दिए। और क्या दिया रोजगार इन्हें? कुछ नहीं दिया हमारे। मोदी से इतना नाराजगी क्यों? मोदी तो कह रहे मेरी तपस्या में तो छक लिया भाई इस तरह, इसका नाम तभी नफरत है। और बोल, नाम तभी नफरत है, मोदी के नाम से। हाँ, नाम से भी नफरत है। डॉक्टर साहब, किससे का भी हो के बात आप डॉक्टर है पेशे से? नहीं, मैं जमींदार आदमी हूँ। जमींदार आदमी। मोदी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और कहा भी कि एमएसपी पर हम फसल खरीदेंगे। अभी वादा भी कर रहे हैं। 6,000 रुपए सालाना किसानों को दे भी रहे हैं। तो फिर इतनी नाराजगी की वजह क्या है? देखो, बात है 6,000 रुपए दे रहे हैं, 6,000 रुपए डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट 9,000 रुपए ले रहे हैं। कैसे? किसान से कैसे? खाद, बीज, दवाइयों में पैसे बढ़ा दिया, खाद का वजन घटा दिया, ठीक है ना। तो वो जब जमींदार एक आदमी खेती करेगा, वो खाद लेने जाएगा, अगर उसमें 200 रुपए कट्टा उसको वहां से ज्यादा मिलेगा, 5 किलो खाद भी कम मिलेगा, तो इनडायरेक्ट 9,000 रुपए किसान के ऊपर बोझ है। 9,000 रुपए हमारे से ले रहा है, 6,000 रुपए हमारे को दे रहा है। उस कान से पकड़ा, उस कान को पकड़ लिया, एक बात है। अच्छा, किसानों के लिए ये भी रहा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि किसान आंदोलन में 750 किसान करीब शहीद हो गए। तो उसका भी गुस्सा है क्या कुछ? हाँ, बहुत बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। लेकिन गुस्सा इस चीज का नहीं वो शहीद हो गई, गुस्सा इस चीज का कि इन्होंने एक भी शब्द उनके प्रति सहानुभूति से नहीं लिया। एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमको सहानुभूति है, हमारे को इस चीज का दुख है कि किसान शहीद हो गया। उल्टा उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी, उनको ऐसे उपाधि दी गई है। इस चीज का गुस्सा है। अगर वो कम से कम ये एक बार बोल देता है हमारे को आज बहुत दुख हुआ है, हमारा एक किसान शहीद हो गया, दूसरा हुआ है दूसरा किसान शहीद हो गया, हमारे को दुख है, तो हमारे को गुस्सा नहीं था। तो देश के तमाम भाजपा के नेता तो कहते रहे खालिस्तानी है, तो आप लोगों को इसका क्या दुख है? खालिस्तानी होने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, क्यों नहीं प्रॉब्लम है। हम देशद्रोही नहीं है, हम किसान हैं, अनाज पैदा करते हैं, देश के का पेट भरते हैं, और फिर भी अगर हमारे को देशद्रोही कहा जाएगा, और वो भी उन लोगों को जो खुद देशद्रोही है। कौन देशद्रोही है? आरएसएस है, बीजेपी है, जिसने 45 साल तक अपने नागपुर के उनके मुख्यालय पर उन्होंने झंडा तक नहीं फहराया, तिरंगा झंडा। वो आज देशभक्त बन रहे हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की वो चापलूसी की, वो अपने आप को आज देशभक्त मान रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, नौजवान, पहलवान, किसान सब सुरक्षित है भाजपा की राज में। नहीं, सुरक्षित का हमारा देश सुरक्षित कब नहीं था? पहले नहीं था, जब से कांग्रेस थी तब से नहीं था। क्यों नहीं था? 19 कांग्रेस में हुआ। वो 1965 में हमने क्या पाकिस्तान को नहीं हराया था जी? 1971 में क्या हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए थे जी? हमने तो, कांग्रेस ने कभी उसका वोट लेने का वो तो नहीं किया ना, राजनीतिक फायदा तो नहीं उठाया ना, उसने तो नहीं किया ना। हमने स्ट्राइक की, इन्होंने एक स्ट्राइक किया होगा, और उसके बाद उसको उठा के बोल रहे हैं हमने ऐसा किया वैसा किया। जो काम इंदिरा गांधी ने कर दिया था, वो काम ये 7 जन्म तक नहीं कर सकते। अभी एक चाचा बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने जो काम कर दिया वो भाजपा कभी नहीं कर सकती है। आपको लगता है? लगता है भाजपा कभी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। एक देश भाजपा 10 सालों में तो बहुत काम कर दी। क्या काम राम मंदिर बना दिया लोगों। राम मंदिर तो बना दिया, बाकी बताओ, जवान पीटे, किसान पीटे, क्या नहीं पीटे? बेरोजगारी आई, क्या नहीं आई? राम मंदिर के अलावा और भी कोई एम्स कितने खोले थे? एम्स के वादे देख लो, कोई एम्स खोल जाओ,
काफी वायदे करे थे, वो वायदे हुए पूरे। 2 करोड़ रोजगार में वायदे पूरे हुए हो। तो उसके लिए कहते हैं एम्स खुलेगा, कब खुलेगा? अभी पैसे नहीं हैं, पैसे आएंगे तो खुलेगा। कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे पैसे? टैक्स जनता देती है, उससे आएंगे। जनता टैक्स जब कुछ उनके लिए रोजगार प्रदान करें, जब ये कोई टैक्स को कंपनी आएंगी, जब ये टैक्स होगा, वैसे कहाँ से आएंगे पैसे? जब ये जमींदार निचाई में जाएगा, मतलब गिरावट आएगी, इसे कहाँ से ग्रोथ करेगा देश? अच्छा मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में पहलवान पीटे गए, आशा वर्कर पीटी गई, सब कुछ पंचायत जो सरपंच थे वो पीटे गए, शिक्षक पीटे गए, तमाम लोग पीटे गए, तो क्या इसका गुस्सा भी है? गुस्सा है। इसका बदला? वोट की चोट, वोट की चोट। वोट की चोट। इस बार 2 दिन बाद चुनाव है, हाँ, दिल में कौन है? दिल में हुड्डा। हुड्डा? हाँ। हुड्डा क्यों? मैं ब्याह रखा हुड्डा का, बहुत दे दी और क्या करूंगा जी? और क्या करेगा? अच्छा मुझे एक बात और बताइए, यहाँ से आपकी बेटी विनेश खड़ी है, खड़ी रहेगी और वोट गिरा बाज के लिए। विनेश को वोट देंगे? हाँ पक्के। खूब। कितना वोट से जीतेगी विनेश? कम से कम 35,000 है। 35,000 से? हाँ। तो यहाँ वोट कितने हैं? वोट तो 2,500 है। 2.5 है भाई। 1.5 लाख वोट हैं। 1,87,530 वोट है। 1,87,530 वोट हैं। हाँ। और विनेश को कितना पड़ेगा? सारे उसके के हो, बाकी तो 100। 50,000 में सारे भाई, बाकी विनेश। बाकी विनेश? हाँ, 50,000 में सारे और बाकी विनेश खड़ी है। विनेश? हाँ। अच्छा तो मुझे बताइए कि पहलवानों के साथ जो गलत काम दुर्गति, होया था भाई, गलत काम हुआ था, गलत होया था। जमा घसीटी गई थी रोड पे ही दिल्ली में। इसका गुस्सा है? बिल्कुल है जमा, और बिल्कुल तारांगे, वोट की चोट पर देंगे। वोट की चोट? हाँ, वोट की चोट होगी। साफ लोगों का कहना है कि वोट की चोट इस बार करेंगे किसान, नौजवान और पहलवान। ये 3 कौमें हरियाणा में बहुत मजबूत हैं और ये तीनों कौम भाजपा के खिलाफ हैं। तो इस बार भाजपा का खड़ा होना या भाजपा का जीतना या भाजपा का सरकार बनाना कम से कम मुश्किल लग रहा है। लेकिन परिणाम देश के सामने जब आएगा तो देखा जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी और सत्ता में कौन काबिज होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।